दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप ई कॉमर्स बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे आप अमेजॉन पर सेल करते हो या फिर फ्लिपकार्ट पर आप सेल करते हो या फिर आप मीशो पर सेल करते हो। आज का ये वीडियो आपको सिखा देगा कि उस मार्केट प्लेस पर आपको कैसे सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, चाहे आप एक नए ऑनलाइन सेलर हैं या फिर आपको टाइम हो गया ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हुए, अगर आपको यह सीखना है कि अपने ई कॉमर्स बिजनेस में कैसे सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट आपको करना होता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप फरवरी मंथ का या उससे पहले किसी भी मंथ का पेमेंट रिकंसिलिएशन कराना चाहते हैं तो आप सर्विसेज में एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप मंथली, ईयरली और क्वार्टरली पैकेजेस में ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे आपको सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी हमें किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस निकालना है तो आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड तीन चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। वो तीन चीजें हैं, पहला है प्रोडक्ट कैटेगरी, दूसरा है प्रोडक्ट वेट और तीसरा है कॉस्ट प्राइस। तो आप जिस भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने की सोच रहे हो उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, दूसरा उसका प्रोडक्ट वेट क्या है और तीसरा उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। जब हम प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो आप जिस भी प्रोडक्ट कैटेगरी में डील करते हो वो आपको पता होगा, तो ये आपको पहले से ही क्लियर है, इसके बारे में कोई भी क्वेरी आपको नहीं होगी। बस एक चीज यहां पर मैं समझा दूं आपको कि जब आपको प्रोडक्ट कैटेगरी पता होती है तो बहुत ही इजीली आप जीएसटी रेट उसका फाइंड आउट कर सकते हो। आप जीएसटी की वेबसाइट से फाइंड आउट कर सकते हो, वरना आप किसी मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस कर रहे हो तो आपके बिल पर आपको शो हो जाता होगा कि कितना जीएसटी रेट एप्लीकेबल है, तो आपको पता है कि किस जीएसटी रेट पर वो प्रोडक्ट आपको सेल करना है। सेकंड है प्रोडक्ट वेट। अब प्रोडक्ट वेट में आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट वेट जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेड प्रोडक्ट वेट, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट वेट। डेड प्रोडक्ट वेट हम उसको कहते हैं जब हम प्रोडक्ट को पैक करने के बाद जब हम उसे वेइंग मशीन पर रखते हैं तो जो वेइंग मशीन का मेजर आता है उसे डेड प्रोडक्ट वेट कहा जाता है। और प्रोडक्ट को पैक करने के बाद उसके लेंथ को, ब्रेड्थ को और हाइट को आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट यहां पर आपको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है, तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को कैलकुलेट करने के बाद आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट ग्राम्स में निकलकर आ जाएगा। तो आपके पास डेड वेट आ गया, आपके पास वॉल्यूमेट्रिक वेट आ गया। इन दोनों में जो भी ज्यादा हो वो आपके प्रोडक्ट का वेट कंसीडर किया जाता है। तो प्रोडक्ट वेट आपको समझ में आ गया, प्रोडक्ट कैटेगरी आपको समझ में आ गई। तीसरी है कॉस्ट प्राइस। तो देखो, ज्यादातर सेलर्स को अगर मैं पूछूं कि आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है तो शायद आपको पता होगा, लेकिन एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि जो आपको कॉस्ट प्राइस पता है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है या फिर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो वहां पर बहुत सारे सेलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी वजह से ज्यादातर सेलर अपनी सेलिंग प्राइस को गलत तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट प्राइस तो हमें पता होती है, लेकिन यह नहीं पता होता कि वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है या फिर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। कुछ भी हो, चाहे वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हो चाहे वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी हो, एज अ सेलर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी कॉस्ट प्राइस आपको पता है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है या फिर एक्सक्लूसिव है, क्योंकि एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव हम खुद से भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि आपको क्लियर हो। तो ठीक है, अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड तीन चीजें पता होंगी, प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट का वेट और प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस, तो मैं बहुत इजीली सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखिए, यहां पर मैंने सेलिंग प्राइस का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस फीस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस फीस प्लस प्रॉफिट। देखिए, नॉर्मली जब हम अपने स्कूल टाइम में सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले को देखते थे तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता था। अब क्योंकि यहां पर मार्केट प्लेस में फीस भी इन्वॉल्व रहती है, इसलिए हमने सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस फीस प्लस हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है ये मैंने फॉर्मूला कर दिया है। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपको पता होगी, मैंने आपको बता दिया, और फीस जो लगने वाली है वो अलग अलग मार्केट प्लेस पर अलग अलग तरीके से लगती है। जैसे अमेजॉन की अगर मैं बात करूं तो अमेजॉन में रेफरल फी लगती है, अमेजॉन में क्लोजिंग फी लगती है, अमेजॉन में शिपिंग फी लगती है। रेफरल फी अगेन हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी पर डिपेंडेंट होता है, तो अगर आपका प्रोडक्ट कैटेगरी आपको पता है तो अमेजॉन के फी स्ट्रक्चर वाले पेज पर जाकर आप कैटेगरी के हिसाब से अपनी रेफरल फी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लोजिंग फी जो है वो हमारे आइटम के सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस
प्राइस है वो किस प्राइस बकेट के अंडर फॉल करता है। जैसे यहां पर स्लैब्स बन रही हैं 0 से 250, 251 से 500, 501 से 1000, तो जिस भी स्लैब में हमारे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस आएगा उस हिसाब से हमारी क्लोजिंग फी डिसाइड होगी। और शिपिंग फीस जो है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है कि आपका ऑर्डर कौन सी लोकेशन का है और आपके पैक्ड प्रोडक्ट का वेट कितना है। तो वेट आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड तीन चीजें पता है, तो वेट आपको पता है, डिलीवरी लोकेशन डिपेंड करेगा कि कहां से ऑर्डर आता है और उस हिसाब की आपकी शिपिंग फीस जो है वो डिसाइड की जाती है। अब अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट में कमीशन फी होती है। कमीशन फी और रेफरल फी बिल्कुल एकदम सेम होते हैं। फिक्स्ड फी होती है, फिक्स्ड फी और क्लोजिंग फी बिल्कुल एकदम सेम होते हैं। उसके अलावा आती है शिपिंग फीस। तो शिपिंग फीस जैसे हमने अमेज़न में डिस्कस किया वैसे ही फ्लिपकार्ट में भी होती है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट में एक एडिशनल फीस और होती है जो कि है कलेक्शन फीस, जो कि कुछ कैटेगरी पर होती है, कुछ कैटेगरी पर नहीं होती है। तो कलेक्शन फी आप ये समझिए कि एक पेमेंट गेटवे फीस है। जब भी कोई कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है तो उसकी एक ट्रांजैक्शन फी फ्लिपकार्ट आपसे चार्ज करता है। तो ये फ्लिपकार्ट का फी स्ट्रक्चर हो गया, ये अमेज़न का फी स्ट्रक्चर हो गया। और तीसरा है मीशो। मीशो पर सेल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई भी फीस जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहती है। मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट है, आप होलसेल प्राइस में मीशो पे सेल कर सकते हो क्योंकि यहां पर कोई भी कमीशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी शिपिंग इन्वॉल्व नहीं है। मतलब जो आप प्राइस सेट करोगे उसके ऊपर से मीशो जो है शिपिंग चार्जेस ऐड करता है और कस्टमर को बताता है। तो आपका तो जो सेटलमेंट है वो उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से आप अपना मीशो प्राइस सेट करते हो। तो मीशो में आप फीस को लेकर बिल्कुल चिंता रहित हो जाइए। आप ये समझिए कि जो भी आपने प्राइस रखा है आपको उतना ही सेटलमेंट मिलेगा। अब यहां पर हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। एक चीज आप ये समझ लीजिए, मैंने आपको अभी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बताया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस फीस प्लस प्रॉफिट। तो देखो फॉर्मूले के हिसाब से तो हमें कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, वो हमें पता है, फीस पता होनी चाहिए, वो हमें नहीं पता, प्रॉफिट पता होना चाहिए, वो हमें नहीं पता। आप एक चीज समझो, जो फीस है हमारी वो सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले फीस आइडेंटिफाई कर लें और फिर हम सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करें, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल कर आएगी उस हिसाब से फीस दोबारा से चेंज हो जाएगी क्योंकि वो सेलिंग प्राइस पर डिपेंडेंट है। जैसे अगर आपको पता होगा रेफरल फी है, वो कैटेगरी वाइज तो डिपेंडेंट होती है लेकिन वो इस तरीके से होती है जैसे 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अगर फॉर एग्जांपल आप शूज कैटेगरी में सेल करते हैं और 15% वहां पर रेफरल फी लगती है, तो वो 15% किस चीज की है? वो 15% सेलिंग प्राइस की है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट प्लेस की फी है वो सेलिंग प्राइस पर डिपेंडेंट होती है और इसीलिए हम मार्केट प्लेस की फीस पहले आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पहले हम कुछ सेलिंग प्राइस को अज्यूम करेंगे और उसके हिसाब से हम मार्केट प्लेस की फीस और प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो मैंने आपको बताया हमें किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए, प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट का वेट और कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर मैंने प्रोडक्ट की कैटेगरी ले ली क्लॉक, मतलब मैं क्लॉक कैटेगरी का प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा हूं और ये मैं अमेज़न का आपको एक एग्जांपल देकर दिखा रहा हूं जिससे कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जब मैं क्लॉक कैटेगरी बता रहा हूं तो मैंने देख लिया उसका जो जीएसटी रेट है वो 18% है। क्लॉक कैटेगरी का मैंने देख लिया कि जीएसटी रेट जो है वो 18% है और मैंने ये भी देख लिया कि क्लॉक कैटेगरी पर अमेज़न जो है रेफरल फी जो है वो 8% लेता है। इधर लिख रहा है ना RF 8%, तो ये रेफरल फी है। मतलब हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त रेफरल फी कुछ और चार्ज कर रहा हो अमेज़न क्लॉक कैटेगरी पर। तो देखिए एक प्रोडक्ट कैटेगरी क्लॉक से हमें दो चीजें क्लियर हो गई, जीएसटी रेट 18% और रेफरल फी 8%। दूसरा प्रोडक्ट का वेट है, तो प्रोडक्ट का वेट इधर हमने 800 ग्राम्स लिख रखा है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये मैक्सिमम वाला वेट है। हो सकता है डेड वेट 800 ग्राम्स हो, वॉल्यूमेट्रिक वेट 600 ग्राम हो, तो डेड वेट हमने कंसिडर कर लिया, या फिर हो सकता है डेड वेट 500 ग्राम्स हो और वॉल्यूमेट्रिक वेट 800 ग्राम्स हो, तो यहां पर मैंने 800 ग्राम जो मैक्सिमम वाला वेट था वो कंसीडर कर लिया है। और तीसरी चीज जो हमें क्लियर होनी चाहिए वो है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहां पर लिख रखा है, कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी हो गया 220 रुपीज। मैंने यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कॉस्ट प्राइस मुझे पता है वो है एक्सक्लूसिव जीएसटी और वो है 220 रुपीज। ठीक है, अब देखिए मुझे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड ये तीनों चीजें क्लियर हैं। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, एक सेलिंग प्राइस की वैल्यू को अज्यूम करता हूं कि मैं अपने प्रोडक्ट जो क्लॉक है उसका सेलिंग प्राइस जो है 450 रुपीज रखता हूं। तो जब मैं 450 रुपीज रखूंगा तो रेफरल फी मेरी क्या हो जाएगी 0.08, क्योंकि 8% रेफरल फी है, तो 0.08 इंटू 450 यानी कि हो गया 36 रुपीज मेरी रेफरल फी हो गई। अब इसके बाद आता है क्लोजिंग फी और शिपिंग फी। तो देखो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इस
इस चार्ट से मैंने देखा कि जब मेरा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 251 से 500 है तो क्लोजिंग फी जो है वो 6 रुपीज चार्ज करता है अमेजॉन। तो इसलिए मैंने यहां पर क्लोजिंग फी जो है वो 6 रुपए मेंशन कर दी है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार आप फी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा अमेजॉन का और उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस कीजिएगा। और तीसरी है शिपिंग फीस। तो देखो शिपिंग फी में क्या होता है ना, कोई भी मार्केट प्लेस हो वो लोकल, जोनल, नेशनल के हिसाब से वो 3 रीजन्स डिवाइड करते हैं। तो हमें जो सबसे ज्यादा शिपिंग फीस लगता है वो नेशनल वाले केस में लगता है। तो कभी भी हम जब भी किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या हमें सेलिंग प्राइस रखना है, तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलते हैं। और वर्स्ट केस सिनेरियो तब होता है जब हमें कहीं नेशनल से ऑर्डर आए। तो अगर आप इस शिपिंग फी के चार्ट को देखोगे तो पहले 500 ग्राम्स के लिए 74 रुपीज चार्ज कर रहा है अमेजॉन और दूसरे 500 ग्राम्स के लिए 25 रुपीज चार्ज कर रहा है। हमारे प्रोडक्ट का वेट मैंने मेंशन कर रखा है 800 ग्राम्स, तो 74 प्लस 25 हो जाएगा 99 रुपीज। तो यहां पर शिपिंग फीस हो गया हमारा 99 रुपीज। तो रेफरल फी, क्लोजिंग फी, शिपिंग फीस आपने तीनों कैलकुलेट कर लिए हैं। तो टोटल फीस एक्सक्लूसिव जीएसटी हो जाएगा इन तीनों का टोटल 36 प्लस 6 प्लस 99 इज इक्वल टू 141। तो हमें पता चल गया टोटल फीस एक्सक्लूसिव जीएसटी है 141। अब देखिए हमें क्या करना है, समझिए। हमें कॉस्ट प्राइस पता है एक्सक्लूसिव जीएसटी, हमें फीस हमने कैलकुलेट कर ली एक्सक्लूसिव जीएसटी, सेलिंग प्राइस हमने अज्यूम कर ली, बस रह गया है प्रॉफिट। जब भी हम सेलिंग प्राइस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे तो आइदर आप सारी वैल्यूज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी ले या फिर आप सारी वैल्यूज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ले। यहां पर हमारी सारी वैल्यूज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हम ले लेते हैं। तो देखिए फीस इंक्लूसिव जीएसटी क्या हो गया, हमारा 141 टोटल फीस है और 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। तो मैंने डायरेक्टली एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगाया 141 इंटू 1.18। मतलब आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई वैल्यू दे दी जाए जो कि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और उसे आपको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना है तो आप 1.18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 141 इंटू 1.18 हो गया 166.38 और कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी हो जाएगा, देखिए 220 हमारा एक्सक्लूसिव जीएसटी यहां पर मेंशन है, तो 220 इंटू 1.18 ये हो जाएगा 259.6। तो यहां पर मेरी फीस इंक्लूसिव जीएसटी आ गई, यहां पर मेरी कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी आ गई। तो देखिए 450 ऑलरेडी सेलिंग प्राइस मेरा दे ही रखा है, तो 450 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हो गया 166.38, फीस हो गया 259.6। तो बस प्रॉफिट रह गया है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप अपने एंड पर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हो, प्रॉफिट हो गया मेरा 24.02। तो क्या मेरा भी फाइनल प्रॉफिट है? नहीं, फाइनल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे को टैक्सेस का भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा। 24.02 जो प्रॉफिट निकल कर आया है, इसमें से मुझे कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देना है और कुछ टैक्स गवर्नमेंट से क्लेम करना है। तो देखिए एक्चुअल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 24.02 माइनस आउटवर्ड टैक्स प्लस इनवर्ड टैक्स। 24.02 माइनस आउटवर्ड टैक्स प्लस इनवर्ड टैक्स। आउटवर्ड टैक्स का मतलब जो टैक्स मेरी सेलिंग प्राइस पर लग रहा है, तो टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस हो गया आउटवर्ड टैक्स। और इनवर्ड टैक्स का मतलब क्या, जो टैक्स मैं कॉस्ट प्राइस पर ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा इनवर्ड टैक्स। और जो टैक्स मैं फीस पर पे कर चुका हूं, यानी कि जीएसटी जो फीस पर लगती है, वो भी इनवर्ड टैक्स के रूप में हम क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखोगे आउटवर्ड टैक्स में मैंने लिख दिया टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस और इनवर्ड टैक्स पे मैंने लिख दिया टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स ऑन फीस। तो आपके पास सभी वैल्यूज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अवेलेबल है। तो आप दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको टैक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने यहां पर क्या किया, सेलिंग प्राइस पर टैक्स निकाल लिया, इनवर्ड टैक्स में टैक्स ऑन सीपी यानी कि टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और टैक्स ऑन फीस निकाल लिया। यहां पर मैंने वैल्यूज लिख रखी है, आप खुद से मैनुअली कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, वो 24.02 में से मैंने आउटवर्ड टैक्स को माइनस कर दिया जो कि है 68.64 और उसके बाद इनवर्ड टैक्स, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से उसे क्लेम कर सकता हूं इसलिए वो मैं प्लस कर रहा हूं और आउटवर्ड टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना होता है इसलिए मैं उसे माइनस कर रहा हूं। तो यहां पर इनवर्ड टैक्स है 39.60, तो टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस है और 25.38 टैक्स ऑन फीस है। इसे मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आएगा 20.36 जैसा कि इधर मेंशन है। तो 20.36 जो है वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर आया है जब मैंने प्रोडक्ट को 450 रुपए यानी कि 450 रुपीज में बेचा था।
अब यहां पर आप एक चीज और समझ लीजिए, ये जो 20.36 प्रॉफिट निकल कर आया है, इसमें से मुझे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस करने पड़ेंगे, जैसे कि पैकिंग मटेरियल का खर्चा है। अब आपको पता है जब जब आपका ये प्रोडक्ट जाएगा तब तब वो पैकिंग मटेरियल का खर्चा आएगा, तो इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर 8 रुपए आपके पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट आती है तो वो 8 रुपए आप इसमें से माइनस करोगे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई ऐसी कॉस्ट इन्वॉल्व है जो कि पर प्रोडक्ट बेसिस पर है तो वो भी आपको इसमें से डिडक्ट करनी पड़ेगी। इसमें आपको सैलरी एक्सपेंस वगैरह डिडक्ट नहीं करने हैं, क्योंकि वो आपको टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट करने पड़ेंगे। तो एक बार आप इसमें से पैकिंग मटेरियल का एक्सपेंस और अगर आपको कोई और एक्सपेंस कंसीडर करना है जो कि आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है तो वो आप इसमें से माइनस कर दोगे। जैसे अभी मैं सिर्फ 8 रुपीज मान ले रहा हूं जो कि पैकिंग मटेरियल का एक्सपेंस है, तो यहां पर आ गया 12.36। तो 12.36 जो है वो मेरा फाइनल प्रॉफिट निकल कर आया। अब 450 रुपए का जब मैं प्रोडक्ट बेचता हूं और जो प्रोडक्ट मुझे 259.6 का पड़ रहा है तब मुझे 12.36 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप इस प्रॉफिट से सेटिस्फाइड हैं तब तो 450 रुपए ही आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस जो है वो रख दिया जाएगा। अगर आपको लगता है 12.36 जो मेरा प्रॉफिट निकल कर आया फाइनल वो ज्यादा है तो उस केस में आप अपनी सेलिंग प्राइस को कम करें और दोबारा से सारा कैलकुलेशन करें। अगर आपको लगता है 12.36 जो मेरा प्रॉफिट निकल कर आया वो कम है तो उस केस में आप सेलिंग प्राइस को बढ़ाएं और दोबारा से सारा कैलकुलेशन करें। तो आपको इस तरीके से तब तक करते रहना है जब तक आपका फाइनल जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है उससे आप सेटिस्फाइड हैं। तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन की जाती है। ये जस्ट मैंने एक आपको डमी एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें समझाई थी जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। आप इस एग्जांपल को खुद से एक बार करके देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी चीज को आप एक्सेल पे भी कर सकते हो और आपका उसके बाद सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब ये जो मैंने आपको मैनुअल कैलकुलेशन करके दिखाए वही चीज आप एक्सेल पे भी करके देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको समझाऊं कि कैसे एक्सेल पे से करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जिससे कि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको ये चीज एक्सेल में भी सीखनी है। लेकिन यही फंडा हमें एक्सेल में भी कॉपी पेस्ट करना है अगर हमें ऑटोमेटिक बेसिस पर सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है। क्योंकि देखिए जैसे इधर अगर आप बार बार कैलकुलेशन करोगे तो वो बार बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और अगर आप हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो हर एक प्रोडक्ट के लिए करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको एक अप्रोच समझाई, एक फंडा क्लियर किया है। इसी को जब हम एक्सेल पे करते हैं तो वहां पर सारे फॉर्मुलेज लग जाते हैं, बस आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू डालनी होती है और सामने आपके प्रॉफिट आ जाता है। अगर आप उस प्रॉफिट से सेटिस्फाइड है तब तो ठीक है, वरना सेलिंग प्राइस को दोबारा चेंज करके आपका अपडेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस जो है ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में कैलकुलेट की जाती है। उम्मीद करता हूं आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि सेलिंग प्राइस किस तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस में कैलकुलेट करना है। इसके अलावा अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर सेल कर रहे हो और आप पेमेंट रिकंसिलिएशन कराना चाहते हो, आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, हर ऑर्डर आईडी वाइज कितना प्रॉफिट नुकसान हो रहा है, कौन सा एसक्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एसक्यू अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, कौन से सस्पिशियस ऑर्डर है जिनका आपको पेमेंट नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मेरी टीम आपको पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने जो दिया है उस पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। उस सर्विस को लेने के बाद कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आ जाती है कि किस तरीके से आपका जो बिजनेस है वो मार्केट प्लेस पर परफॉर्म कर रहा है। तो अभी इस वीडियो में मुझे सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट आपको समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। आने वाले टाइम में आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और समझ में आए हो सारा सेलिंग प्राइस का फंडा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी सेलिंग प्राइस इफेक्टिवली कैलकुलेट कर सकें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।